गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। ओके सो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 राइट। आज का लेक्चर आई होप इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन फिर भी एक और लेक्चर लूंगा जिसके अंदर हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के एग्जाम्पल के क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए। ओके बच्चों, तो चार लेक्चर्स के अंदर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 3 लेक्चर हुए, 3 लेक्चर में एक्सरसाइज हो जाएगी और 1 लेक्चर हमारा एग्जाम्पल का रख दूंगा और 1 लेक्चर आपका डाउट सेशन रख दूंगा। क्लियर ना? यस सर। चलो यस सर। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा दैट इज मिड पॉइंट थियरम। मिड पॉइंट थियरम ओके, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्योंकि प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको प्रूव करने को तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। समझ लो ये ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC, इसके मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट समझ लो कि P है और AC का मिड पॉइंट है PQ। P और Q क्या है बच्चों? मिड पॉइंट। अब मैं इस मिड पॉइंट से ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइंट करूंगा, ये जो PQ बनेगा वो ABC से पैरेलल होगा बच्चों। वो क्या बनेगा? PQ जो होगा वो BC से पैरेलल। वीडियो किसी का चालू है, बंद करो। चलो, PQ पैरेलल टू क्या होगा बच्चों? BC। पता चला इसमें इतना? हेलो यस यस सर। सर। यस सर। एंड दूसरा होगा कि जो PQ की लेंथ होगी वो BC की लेंथ से आधी होगी। ये इतना समझ लो ना बच्चों, तो ये पूरी एक्सरसाइज आ गई इसके अंदर। समझ लिया? यस हेलो, सर। अब देखो यस सर। क्या होना चाहिए। एक तो P और Q क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट को ज्वाइन की हुई लाइन PQ BC लाइन से क्या होगी? पैरेलल होगी। दूसरा पैरेलल। P और Q क्या होगा? हाफ बीसी का। हाफ ऑफ BC। BC का हाफ होगा। देखो अब उल्टा भी हो सकता है कि आपको ऐसा दे दे कि PQ जो है वो BC से हाफ है, P मिड पॉइंट है, तो Q क्या होगा बच्चों? मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मिड। यस सर। मिड पॉइंट। देखो 3 चीज। अब देखो हाफ का तो वैसे पता नहीं, लेकिन ये 2 कंडीशन आपको दे सकते। आपको ये P मिड पॉइंट होना, Q मिड पॉइंट होना और PQ पैरेलल टू BC होना। अब 3 में से यदि कोई एक 2 कंडीशन दी हो यदि, तो तीसरी ऑटोमेटिक मिड पॉइंट थ्योरम से ऑटोमेटिक बन जाएगी। जैसे कि आपको ऐसा दिया है ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल हो जाएंगे। ऐसा आपको दिया है कि ये पैरेलल और ये मिड पॉइंट है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा मिड पॉइंट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। चलो मिड पॉइंट थ्योरम में कोई डाउट? line joining the two midpoint of the two side of the any triangle is parallel to third side and which is half to the third side. Okay, चलो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.2। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD quadrilateral in which PQRS are midpoint of the side AB BC CD and DA. AC is the diagonals, then so that SR parallel to AC, SR parallel to AC and SR is half AC। अब ये तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाया, हाँ कि ना? तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है। क्या यस करना सर। है? क्या कर देना आपको? लिखना है कि SR और AC पैरेलल इसलिए है क्योंकि AS क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? AS मिड पॉइंट है AD का। देखो यहाँ S मिड पॉइंट है AD का। आर मिड पॉइंट किसका है? डीसी का। आर मिड पॉइंट है डीसी का। एस एडी का, आर मिड पॉइंट है डीसी का। तो कॉमन सेंस हम ऐसा यूज कर सकते कि अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थियरम, एमपीटी मिड पॉइंट थियरम, डायरेक्टली आप लिख सकते हो एस आर पैरेलल टू एस एंड एस आर इज हाफ ऑफ एसी। कोई डाउट बच्चों?
डायरेक्टली लिख सकते हो आप। क्या लिखना है खाली? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। बोलो समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलो दूसरा प्रूफ Yes, करना है, sir. PQ और SR प्रूफ करना है। देखो हमने ये प्रूफ कर दिया SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सिमिलरली ऐसा प्रूफ कर सकते हैं जो PQ है वो AC का हाफ है, क्योंकि P एंड Q मिड पॉइंट है। P एंड Yes, Q sir. मिड Yes, पॉइंट है, sir. Yes, sir. तो PQ इज हाफ ऑफ AC। तो देखो ये दोनों Yes, इक्वेशंस sir. को आप कंपेयर करो ना, उसके RHS सेम है, हाँ कि ना? Yes, sir. तो LHS भी सेम हो गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 SR is equals to PQ. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now PQRS is parallelogram. PQRS क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिगर। Yes, sir. PQRS देखो कैसे पैरेलल हो गए, बता है? देखो थर्ड हाँ, नंबर sir. हमने ऑलरेडी ये तो प्रूव कर दिया कि SR जो है वो AC से पैरेलल है और AC Yes, sir. PQ पैरेलल है। SR पैरेलल टू AC और AC पैरेलल टू PQ। तो ऐसा लिख सकता हूँ SR पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल्स टू PQ। ओके, पैरेलल इक्वल हो गए ये। तो सिमिलरली, वैसे तो सिमिलरली डायरेक्टली लिख दो तो चल जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि सेम मेथड से ऊपर हमने किया हुआ है, सेम मेथड से, इसलिए डायरेक्टली सिमिलरली हम लगा सकते हैं। सिमिलरली SP, ये जो SP है, मैं लाइन ड्रॉ करूं BD से। देखो बच्चों S एंड P मिड पॉइंट हुए। S एंड P मिड पॉइंट हुए कि नहीं बच्चों? दिए हुए आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर S एंड P मिड पॉइंट है, तो S एंड T ये वाला। अब दूसरी फिगर भूल जाओ, खाली इतनी फिगर याद रखो। देखो ये वाली हो गया ना, देख लो। SP मिड पॉइंट है तो SP पैरेलल टू BD, Yes, sir. तो SP पैरेलल टू BD और BD पैरेलल टू RQ। सिमिलरली यहाँ ऐसे होगा। दूसरी चीज SP Yes. इज इक्वल्स टू RQ हो जाएगा। अभी ऊपर प्रूव किया, ऐसे प्रूव्ड अर्लियर, सेम एज अर्लियर, Sir. सेम एज प्रूव्ड अर्लियर। तो देखो इक्वेशन इसको 4 नंबर दे दे, इसको इक्वेशन 3 दिया था, 4 दिया। तो आपने ऑलरेडी प्रूव कर लिया क्या कि SR इज इक्वल्स टू PQ, SR पैरेलल टू PQ, और अभी हमने प्रूव किया SP पैरेलल इक्वल टू RQ और SP पैरेलल टू RQ। तो सामने वाली साइड इक्वल और पैरेलल पर, सॉरी इक्वल और पैरेलल है, इसका मीनिंग ये क्या हुआ? PQRS। Parallelogram. PQRS हो गया पैरेललोग्राम। कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलो सर स्क्रीनशॉट लेने दोगे या आप ना, मैं दोगे? भेज देंगे। एक्चुअली क्या था, कल मैंने लैपटॉप बंद कर दिया ना, बाद में तेरा बेटा मैसेज आया, अदरवाइज मैं भेज देता। Okay, sir. घर पे चला गया था, पता चला इसलिए, और बाद में Okay. हाँ. बाहर निकल गया तो इसलिए रह गया था कल। आज मैं लेक्चर के बाद तुरंत ही भेज दूंगा PDF फाइल। Okay, sir. चलो, ABCD is a rhombus. PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQR is rectangle. इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। अच्छा सम बच्चों ध्यान रखना, हो बहुत अच्छा सम है। पहली चीज तो मुझे ये प्रूव करनी है ये और ये इक्वल है, हाँ कि ना? Yes.
Yes, sir. Yes, sir. रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मुझे दूसरा एक और चीज प्रूव करना पड़ेगा। सर 90 डिग्री है 90 सारे डिग्री। एंगल। 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए पहले मैं यदि पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम बता दूं, एक मिनट हूँ, एक मेथड तो एक पैरेललोग्राम तो हो जाएगा जैसा अभी ऊपर किया वैसे ही, लेकिन 90 डिग्री बताना है तो इसके लिए देखो ये पैरेलल है, हो गया। देखो ये पैरेलल है ये वाली लाइन इससे, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. आपको पता है ना रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट करते परपेंडिकुलर होते, तो ये तो 90 डिग्री है ही। यस सर। तो ये और ये साइड पैरेलल है, ये और ये साइड पैरेलल, तो ये जो वाला बीच वाला छोटा सा ट्रायंगल हुआ पैरेललोग्राम हो गया। यस सर। सर हाँ, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं तो सर। ये सर और छोटा ऐसे वाला भी 90 तो हो डिग्री, सकता तो ये 90 डिग्री हो गया। बोल क्या बोलती है। थी? अरे सर नहीं, क्योंकि वो ट्रांसवर्सल अगर हो जाता है तो भी वो एंगल से हो जाता है ना, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो वो 180 होता है, उसका हाफ तो 90। ट्रांसवर्सल कहाँ से होगा बेटा? सर जो आपने पैरेलल बताई, अगर तो वो एस नहीं होगा ना ट्रांसवर्सल, तो कैसे होगा? सर होगा। बोल बोल। हाँ देखो, ओ ओ से लेके डी तक के बीच में जो हाफ है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा ना, वो दो ओके, पैरेलल लाइंस का। सर एस आर और एसी पैरेलल, एस आर और ए ओ पैरेलल लाइंस है। एस आर और ए ओ। ओ, ओ ए, ए ओ, हाँ। हाँ, और ओ डी उसका ट्रांसवर्सल। ओ डी उसका ट्रांसवर्सल, हाँ। सर तो ऐसे हो जाएगा ना, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये तो ये और ये होगा ना बेटा, हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला एस हो गया, ये तो ये मिलेगा ना हमें, ये अंदर का तो ये पीएस भी तो ट्रांसवर्सल ही है ना। ऐसे हो सकता है कि ये, पीएस भी तो ट्रांसवर्सल। हाँ ये तू बोल रही थी बेटा उल्टा, ये बता तो सही है, सॉरी चल सर। ये हाँ। सही है कि भाई ये ट्रांसवर्सल हुआ। ओके, ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल में ये दोनों के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन वो तो 180 डिग्री हुआ ना, हमें तो 90 लाना है। सर तो पर 90 वो वाला प्रूव हो गया ना, अंदर का ओ एंगल जो है वो 90 डिग्री प्रूव हो गया, तो ओके दूसरा ओके 90 यस, होगा ना बाय लेकिन डिफॉल्ट। ये 90 होगा ना, हमें ये लाना था, एस 90 लाना था। सर आप फिर से दूसरा वाला ले रहे हो। ए ओ और एस आर ही पैरेलल लाइंस है, और पी एस उसका ट्रांसवर्सल। ए PS और एस आर, उसका पी एस ट्रांसवर्सल। पी एस ट्रांसवर्सल, हाँ बोल कहाँ से हुआ? सर पहले आपने जैसे प्रूव किया सर लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप फिर हाँ से हाँ, पता चला कि नहीं, तू बोल रही सही है, लेकिन एक हाँ, और एंगल बनाना पड़ेगा। ओके, एक और बनाना हाँ, क्योंकि पड़ेगा। आपको 2 बार प्रूव करना है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। देखो, और पहली चीज तो हम क्या करेंगे, PQRS रेक्टेंगल को पहले तो ये बता देते हैं कि PQ और AC, P और Q मिड पॉइंट है। मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको कॉमन मेथड, जो एक्चुअली इस एक्सरसाइज में जनरल मेथड है, इसलिए ओके, तो ये जनरली कॉमन मेथड इजीली याद रह जाएगी। PQ मिड पॉइंट है, तो PQ पैरेलल टू AC हो जाएगा बच्चों, मिड पॉइंट है तो Yes, Yes, sir. sir. ये ट्राइंगल ABC में PQ पैरेलल टू AC हो जाएगा। दूसरा PQ हाफ AC हो जाएगा। Yes, सिमिलरली sir. सिमिलरली Yes, sir. सिमिलरली S एंड R मिड पॉइंट है, Yes, sir. SR पैरेलल टू AC हो जाएगा और SR हाफ ऑफ AC हो जाएगा। अभी जो ऊपर किया सेम टू सेम यहाँ तक, तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 PQ इज इक्वल टू SR। कोई डाउट? No, sir. ओके,
यहां तक हो गया पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू और एस आर। तो यहाँ सिमिलरली ऐसे पी एस और क्यू आर को लिख सकते हैं हम सिमिलरली। Yes, sir. पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। Yes, sir. तो साम सामने की साइड इक्वल हो गई, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? साम सामने की साइड इक्वल बता दी, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। Yes, sir. अब Yes, sir. पैरेललोग्राम तो हो गया, पैरेललोग्राम तो हो गया, लेकिन क्या हो रहा है यार? स्पेलिंग में गड़बड़ हो रही है। सही है ना? पैरेललोग्राम सही है, चलो पैरेललोग्राम जो भी हो, चलो मैथ्स है, मैथ्स में कहाँ स्पेलिंग से लेना देना है। नाउ अब हम क्या करें? हमें कुछ भी करके ये कोई एक एंगल को 90 डिग्री बताना है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? बाद में सिमिलरली करके बाकी के एंगल 90 हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ नाम दे देते, पी क्यू आर एस है ना, तो कुछ भी और नाम दो, एम दे देता हूँ और इसको एन दे देता हूँ बच्चों। इसको एम और इसको एन दे दिया, हाँ कि ना? Yes, sir. अब देखो, मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स Yes, sir. 90 डिग्री होते हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। तो ये तो 90 डिग्री कर दिया हम। अब कुछ भी करके ये इस वैल्यू को पैरेललोग्राम बता दे, तो साम सामने के एंगल 90 डिग्री से ये एंगल एस 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अब हमारा टारगेट है फॉर क्वाड्रिलेटर एम ओ एन एस के लिए, ये एस एम ओ एन के लिए, एम ओ एन एस के लिए एंगल ओ 90 डिग्री आपने प्रूफ कर लिया है। अब हम कुछ भी करके एम ओ एन एस को पैरेललोग्राम बता दे, तो कैसे बताएंगे बच्चों पैरेललोग्राम? कॉमन लॉजिक है, देखो पी एस जो है वो पैरेलल है बी डी से, हाँ कि ना? Yes, sir. एसी से पी एस पैरेलल है बीडी से, एसी से पैरेलल है एस आर। तो एस आर यदि पैरेलल है तो क्या एस एन भी पैरेलल नहीं होगा? Yes. यानी कि देखो एस आर पैरेलल है एसी से, तो पूरा है तो इसमें से हम आधा लिख सकता हूँ, एस एन पैरेलल टू ओ एम, एस एन पैरेलल टू ओ एम। बोलो बच्चों, पता चला ना? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली यहाँ ऐसे उल्टा करेंगे, पी एस और ये पैरेलल है तो इसका आधा भाग ये पैरेलल ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि आधा भाग पैरेलल नहीं होगा, ये वाला बीच वाला पैरेलल ही बन जाएगा ऑटोमेटिकली। नाम हमने दिया था एम, तो एम एस पैरेलल टू, तो साम सामने की साइड पैरेलल हो गई, इसका मीनिंग ये पैरेललोग्राम हो गया बच्चों। तो Yes, एम, sir. तो एम ओ एकदम इजी मेथड से ट्राई किया, अदरवाइज टेक्स्ट बुक या आप डाइजेस्ट में देखोगे तो कॉम्प्लिकेशन मेथड दी होगी शायद ये सम में। ओके, एम ओ एन एस, अरे यार क्यों मीडिया दिया मैंने, एम ओ एन एस, एम एन ए ओ एस पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होगी, ओ और एस 90 डिग्री, तो एंगल एस मिल गया 90 डिग्री बच्चों, एंगल एस 90 मिल गया। अब इसका मीनिंग सिमिलरली एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस भी 90 ही होगा। एस तो वैसे कर दिया है, बाकी के तीन एंगल 90 प्रूव कर सकते हैं, तो चारों चार एंगल 90 डिग्री बन गए। तो देखो पी क्यू आर एस था, उसमें ऑल एंगल 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स इक्वल, इसका मीनिंग क्या हुआ? PQRS is a rectangle. PQRS रेक्टेंगल हो गया प्रूफ, वो तो प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। बोलो कोई डाउट बच्चों? ये चैप्टर है ना
आपके सिलेबस का सबसे हार्ड ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, ये सबसे हार्ड चैप्टरों में से एक सम को आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तब पता चलने वाला है। यदि आप ऐसे सोच रहे हो कि मैंने एक बार सर ने समझा दिया और आपने खुद से 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं की, दैट डजंट मीन आपको आने वाला है। गारंटी, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ नहीं आने वाला है। ओके, आने की गारंटी नहीं, लेकिन नहीं आने की गारंटी दे सकता हूँ यदि आप 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो। 2 बार मैं देता हूँ होमवर्क में, लेकिन आपको करना तो 3 ही बार, एक बार आपको खुद के लिए करनी है। बोलो बच्चों, पता चला? Yes. Yes, sir. है ना? चलो 1 मिनट हो। नाउ कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? No, sir. ओके, नेक्स्ट सम ले लेते हैं। अच्छे सम है वो इसके अंदर। ABCD is a rectangle, PQRS is a midpoint. ABCD rectangle, PQR is the midpoint, side AB, BC, CD, DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is rhombus. देखो सेम टू सेम ऊपर वाला सम, सेम टू सेम, हाँ कि ना? रोम्बस प्रूफ करना है, चारों चार इक्वल दिखा देने। तो देखो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल ABCD। ABCD क्या दिया है बच्चों? Rectangle. ABCD रेक्टेंगल दिया है, ABCD रेक्टेंगल दिया है। दैट डजंट मीन, ओके, इट मीन्स कि उसके डायगोनल्स इक्वल होगी, हाँ कि ना? AC और BD। Yes. हो गया ना इक्वल, AC और BD? Yes, sir. ये पता है ना, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो, AC और Yes, BD। sir. ओके, चलो अब हम बात करते हैं उसको PQRS को इक्वल दिखाने की। तो देखो बच्चों, P और S मिड पॉइंट है। Yes, sir. अब चाहो ना तो एक बार अच्छे से ध्यान रखो ना, तो बाकी सारे ऐसे ही लगेगी, या तो ये तो सर सम सेम टू सेम जैसे सम है। देखो वही करते थे, PS मिड पॉइंट है, P और S मिड पॉइंट है, तो PS से ज्वाइन करो Yes, लाइन sir. PS, और पैरेलल होगी तीसरी साइड BD से। और अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, SP या PS इज हाफ ऑफ BD। दूसरा, सिमिलरली QR मिड पॉइंट है, सिमिलरली लिख दूं ना आप तो, सिमिलरली QR पैरेलल टू BD और QR हाफ BD। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से इतना लिख सकते बच्चों, PS इज इक्वल टू QR। Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू QR। ओके, PS इज इक्वल टू QR। थोड़ी फिगर में बड़ी बना देता हूँ मेरे अंधे बच्चों के लिए, जो भी सो रहा है ना, इसके लिए। चलो, तो PS और PS और PS और QR इक्वल हो गए। सिमिलरली SR और PQ इक्वल हो गए। Yes, sir. Yes, sir. SR और PQ। सर आपने तो प्रूव किया साम सामने वाली साइड, देखो PQRS में साम सामने वाली साइड इक्वल बता दी, लेकिन यहाँ तो हमें रोम्बस बताना है। क्वेश्चन थोड़ा समझोगे तो आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ पता चल गया होगा। Yes, यहाँ sir. आपको रोम्बस बताना है, सर आपने तो पैरेललोग्राम बता दिया। देखो डोंट वरी, मैंने यहाँ आपको बताया था कि PS जो है ना इज इक्वल टू QR है, लेकिन PS और QR हाफ ऑफ BD दिया हुआ है, देख लो। Yes, sir. Yes, sir. ED equals AC. हाँ, और सिमिलरली यहाँ SR इज इक्वल टू PQ है, लेकिन SR और PQ AC का हाफ है। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी सी ऊपर नजर घुमाओगे तो आपको थोड़ा सा AC और BD इक्वल दिखेगा, Yes, sir. बट AC इज इक्वल टू BD। अब AC और BD ये वाली दोनों चीज सेम है, RHS सेम है, तो LHS भी सेम ही होगा ना। तो PS और QR इज इक्वल टू क्या था,
BD, और BD इज इक्वल टू क्या है, AC, और AC इज इक्वल टू क्या है, SR और PQ। इक्वल इक्वल नहीं है लेकिन हाफ है, ऐसा बता सकते हैं ना, हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ AC, और हाफ ऑफ AC यानी Yes. SR और PQ। ये दोनों को हटा दो, बाकी सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई, PS QR SR PR, यानी कि ऑल साइड्स आर Equal. और इक्वल कब होती है, जब ये रोम्बस होता है। हैंड्स प्रूफ, कोई डाउट? इजी था एकदम, No नहीं? sir. Third सर number. हाँ बोलो। इसमें ऐसा प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि इसके डायगोनल्स है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि सर सारी साइड तो स्क्वायर की भी इक्वल होती है। स्क्वायर रोम्बस है बेटा, क्या समझ में? यदि आपको स्क्वायर करना पड़ता तो 90 डिग्री करना पड़ता। आपने रोम्बस प्रूव किया ना, यस सर। रोम्बस की एक ही कंडीशन थी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। यदि उसमें मॉडिफिकेशन करना, यदि आपको स्क्वायर पूछा होता तो 90 डिग्री बनाना है, और सारे स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ना रोम्बस में आ जाते हैं। हमें खाली ये इनिशियल लेवल का बताना है, रोम्बस बताना है, आगे नहीं जाना है, स्क्वायर पे नहीं जाना है। पता चला मैं क्या कह रहा हूँ? इनिशियली जब पूछे तो खाली रोम्बस की एक ही चीज, जब भी आपको एग्जाम में पूछे ना, ये तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि रेक्टेंगल, सॉरी डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों, बाइसेक्ट होते हैं सर। बाइसेक्ट, तो स्क्वायर के भी बाइसेक्ट ही होते हैं ना। हाँ सर। तो हमें ये तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी रोम्बस है, इसलिए उसके बाइसेक्ट होते हैं। ओके, इसलिए ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? यस सर। ओके चलो। ओ एक मिनट हो, चलो। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों कि बड़ा बनाऊं थोड़ा? बनाऊं बड़ा? बोलोगे नो सर सर आप? दिख रहा है। नो सर दिख रहा है। ये तो सर ऐसे बता रहे हो कि पकौड़ी खाने गए और वो सर भैया पकौड़ी थोड़ी बड़ी बनाना है, ऐसे बता रहे हो सर। नहीं, बड़े बनाओ। चलो क्वेश्चन है ABCD ट्रेपिजम्स इन विच AB पैरेलल टू DC। क्वेश्चन रीड करो बच्चों आराम से, शांति से। एक ही क्वेश्चन अब बचा है हमारा, आराम से ये चैप्टर खत्म करना है। ओके 5 इक्वेशन है, देखो एक ये और एक ये, 6 है ना 6 है, 6 है, 7वां नहीं है ना? अरे 7वां भी निकला। चलो ज्यादा बाकी है, ज्यादा बाकी है, करो करो चलो। हाँ 4th नंबर पे। चलो ABCD ट्रेपिजम इन विद द AB parallel to CD, BD is diagonals, E is midpoint of the AD, a line drawn through the E parallel to AB intersecting the BC at F so that F is midpoint. चलो कैसे करेंगे बोलो? सर चलो ये तो आपने ऊपर AB, बताया था वैसे होगा हाँ ना? AB जो है वो DC से पैरेलल है, E मिड यस। पॉइंट है, E मिड पॉइंट है। लाइन ड्रॉन थ्रू द E पैरेलल टू AB, तो यहाँ यानी कि ये पैरेलल लाइन है। तो मैंने एक चीज बताई थी, देखो जब पैरेलल दिया हो, कोई एक पॉइंट E मिड पॉइंट दिया हो, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम G क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। वेरी गुड। देखो क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, EF पैरेलल टू AB है, E जो है मिड पॉइंट दिया है। मैंने एक चीज ऊपर इसलिए थ्योरम में थोड़ा जस्टिफिकेशन इसलिए करवाया था क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसी चीज काम आएगी आपको। स्टूडेंट्स को क्या माइंड में होता है कि जब 2 पॉइंट मिड पॉइंट होता है तब तीसरी पैरेलल होती है, बस खत्म। ऐसा उल्टा नहीं सोच सकते, एक पैरेलल हो, एक मिड पॉइंट हो तो दूसरा मिड पॉइंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये 2 मिड पॉइंट हो वही देना चाहिए एग्जाम में, जरूरी नहीं होता कि आपको 2 मिड पॉइंट ही देगे होगे। आपको उल्टा भी दिया होगा कि पैरेलल और एक मिड पॉइंट दिया होता तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों? G इज पैरेलल मिड टू पॉइंट। मिड पॉइंट। G पॉइंट है बेटा, पैरेलल कहां से होगा? पॉइंट पैरेलल नहीं होता ना, पॉइंट मिड पॉइंट पैरेलल होता टू है। ओके तो ये तो पैरेलल दिया ही है आपको EF,
EF और EB पैरेलल है तो EF पैरेलल EF तो ऑटोमेटिकली EG और AB EGB पैरेलल ही हो जाएगा। ऐसा हो तो लिखना हो तो लिख दूं मैं। ओके चलो जी हमने मिड पॉइंट बता दिया। अब हमें प्रूव करना है AF को मिड पॉइंट बताना। तो देखो बच्चों हमारा AB पैरेलल टू EF है, हाँ कि ना? यस सर। और AB पैरेलल टू CD दिया था DC। इसका मीनिंग EF और DC पैरेलल हुआ ये वाला। यस सर। उसके ऊपर से ऐसा लिख सकता हूँ GF पैरेलल टू DC। तो यदि मैं ट्राइंगल लू BCD ट्राइंगल में देखो तो आपको GF पैरेलल टू DC दिया हुआ है गिवन, और G मिड पॉइंट है अभी हमने प्रूव किया। दो चीज दी हो जब तो तीसरी चीज ऑटोमेटिकली हो सकती है प्रूव, हाँ कि ना? सर तो अकॉर्डिंग टू क्या लिखना है बाद में? मिड पॉइंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या प्रूव करोगे? एक मिनट हो, एक मिनट चलो। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम AF मिड पॉइंट हो जाएगा। यस सर। वो तो हमें प्रूव यस करना है, सर। AF मिड पॉइंट बताना, हैंस प्रूव। समझ में आया? एक से यहाँ गए E से जाएंगे, G से जाएंगे F से, डायरेक्टली F नहीं आएंगे। पता चला मैं क्या कहना चाहता था? हमें प्रूव करना F दिया था ये। अब कॉमन लॉजिक था कि चलो कर देते E मिड पॉइंट है। तो अब काफी सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सर ऐसा डायरेक्टली नहीं हो सकता कि EF जो है, देखो ऐसे भी सोच रहे होगे स्टूडेंट और सोचना भी चाहिए, EG है वो AB से पैरेलल है, E मिड पॉइंट हुआ तो F मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली नहीं लिख सकते डायरेक्टली? नहीं। क्यों बोलो बच्चों, क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? कोई बता सकता है इसका रीजन, डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते? सर ABCD ट्रेपेजियम है इसलिए। यस, ये मिड पॉइंट थ्योरम किसके लिए है बच्चों? ट्रायंगल के लिए। ट्राइंगल के लिए है, याद रखना। तो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ट्राइंगल तो यही बन रहा था। तो पहले E मिड पॉइंट था तो G मिड पॉइंट लिया हमने, ये दोनों पैरेलल था इसलिए। बाद में दूसरा ट्राइंगल लिया ये वाला इस साइड का, तो G मिड पॉइंट था तो उससे F मिड पॉइंट बना दिया। ओके, कोई डाउट बच्चों? दो स्टेप में क्वेश्चन हुआ हमारा, एक तो ये और एक तो ये। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। नो सर। फिफ्थ नंबर का देखते हैं। midpoint theorem E and F, midpoint of the ABCD respectively, so that the line segment। एक काम करो, दो सम बच्चे ने रीजॉइन कर लो, चलो फटाफट से लेक्चर को रीजॉइन कर लो बच्चों। ओके, क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट में शायद सम हो ना हो, बीच में ना रह जाए, इसलिए हो ना। यस सर।